चालू है ये बेटा इसका जान बोल तो रही है भाई, नहीं आ रहा क्या विधवा था क्या रहेगी तो क्या करती है निकाल देती है मतलब खींचे रहेगा पर विधवा लगा जय जिनेन्द्र। सभी से मंगलाचरण कर लेते हैं हम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्झायाणम नमो लोय सवसाहुणम तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग संहारी के। आज चिर प्रतीक्षित गोष्ठी यहाँ पर हमारी प्रारंभ होने वाली है। रक्षाबंधन का पर्व आने वाला है। वास्तव में देखा जाए तो इस नाम का कोई पर्व हमारे आगम ग्रंथों में कहीं देखने को नहीं मिलता है।
रक्षाबंधन पर्व ये नए युग की नई रीति है। भाई बहन का प्यार, ये बंधन का कार्य, ये सब नए युग का प्रचलन है। ऐसा कभी भी किसी भी आगम में रक्षाबंधन की चर्चा आज तक आई ही नहीं है। इसकी बहुत सुंदर विस्तृत विवरण आदरणीय बाबू युगल किशोर जी युगल जो कोटा के हैं, उनके एक लेख में बहुत अच्छा इसे विस्तार से लिखा गया है। उस लेख को मैं यहाँ पर प्रेषित कर दूंगी ग्रुप में, तो आप सब जरूर पढ़िएगा उसे, क्योंकि वास्तव में यह पर्व जो है हमारे जैन दिगंबर जैन संतों के आधार से यह प्रारंभ हुआ है। रक्षाबंधन के दिन, जिस दिन हम रक्षाबंधन बनाते हैं, उस दिन हमारे दिगंबर संतों पर घोर उपसर्ग आया था और उस उपसर्ग को दूर किया गया था उस दिन, जिसकी चर्चा आज हम यहाँ सब गोष्ठी में सुनने वाले हैं। तो इसलिए अभी अपन देर ना ही करते हुए गोष्ठी की चर्चा प्रारंभ करते हैं। हम सर्वप्रथम मंगलाचरण के लिए हम यहाँ पर स्क्रीन शेयर के माध्यम से मंगलाचरण देखेंगे। मंगलाचरण प्रस्तुत आदरणीय बाबूजी युगल किशोर जी युगल, जो केवल रवि किरणों वाली पूजा के रचयिता भी हैं। ऐसे युगल जी के स्वर हैं, युगल जी के द्वारा लिपिबद्ध वह रचना है और अचिंत्य जैन पूना ने अपने स्वरों में इसे गाया है। हम यह स्क्रीन शेयर के माध्यम से यह देखते हैं। शिरोमणि आदरणीय बाबू युगल जी कोटा की दिगंबर संतों के प्रति अगाध श्रद्धा थी। इसी श्रद्धा को उन्होंने अपने इस काव्य में पिरोया है। प्रस्तुत है संत वंदना। है भौतिकता के सबको आवाज आ रही है बराबर? उधर चित्र दिखाई दे रहा है? एक सेकंड। हाँ, यहाँ थोड़ा सा आप, मैं किसी एक का म्यूट कर देती हूँ, आप बताइएगा मुझे कि आ रही थी कि नहीं आवाज। मीनल जी। हाँ दीदी, आवाज तो आ रही है। चित्र नहीं दिखाई दे रहा था। हाँ, चित्र नहीं दिख रहा है, आवाज आ रही है। ठीक है, तो अपन इस भजन को थोड़ी देर से लेते हैं। अभी अपन गोष्ठी प्रारंभ करते हैं, बीच में यह भजन ले लिया जाएगा। सर्वप्रथम आमंत्रित कर रही हूँ श्रीमती सुलोचना जी जैन को, वे आए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें।
अनम्यूट कीजिए पहले। हाँ, जय जय विधि। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। सभी को शुरू करें? हाँ हाँ बिल्कुल। कपट रहित श्रेष्ठ भाव से यथा योग आदर सत्कार करना अपने साधर्मियों का सत्व मांग वात्सल्य विचार। इससे पाल कर पाई प्रसिद्धि मुनिवर श्रीयुत विष्णु कुमार। जिनका यश शास्त्रों के भीतर गाया निर्मल अपरंपार। लाखों वर्ष पहले भगवान श्री मुनि सोव्रत तीर्थंकर के समय की यह कहानी है। उज्जैनी नगरी में उस समय राजा श्री वर्मा राज करते थे। उनके 4 मंत्री थे। उन्हें सच्चे धर्म की श्रद्धा नहीं थी। एक बार उज्जैनी नगरी में 700 मुनियों संघ सहित अकंपन आचार्य का आगमन हुआ। सभी नगर जन हर्ष से मुनिवरों के दर्शन करने गए और राजा की दर्शन करने की इच्छा हुई और मंत्रियों को साथ चलने को कहा। बाली आदि मिथ्या दृष्टि मंत्रियों की तो जैन मुनियों पर श्रद्धा नहीं थी। राजा की आज्ञा से साथ में चलना पड़ा। राजा ने मुनिवरों को बंधन किया, परंतु ज्ञान ध्यान में तल्लीन मुनिवर तो मौन थे। उन मुनियों की ऐसी शांति और निष्प्रयता देखकर राजा प्रभावित हुआ, परंतु मंत्री दुष्ट भाव से कहने लगे, इन जैन मुनियों को कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए ये मौन रहने का ढोंग कर रहे हैं। फिर अकंपनाचारी आदि 700 मुनि भी देश देशांतर में विहार करते हुए भव्य जीवों को वीतराग धर्म समझाते हुए हस्तिनापुर नगरी पहुंचे। अकंपनाचारी मुनिवरों को देखकर बलि मंत्री भय से कांप उठा। उसको डर लगा कि हमारा उज्जैन का पाप प्रकट हो गया तो राजा अपमान करके यहाँ से निकाल देगा। क्रोधित होकर अपना बदला लेने के 4 मंत्री विचार करने लगे कि मुनिवरों को जान से मारने की योजना बनाई और राजा से जो मांगना बाकी था वह मांग लिया। उन्होंने कहा, महाराज, हमें एक बहुत बड़ा यज्ञ करना है, इसलिए 7 दिन को राज हमें सौंप दे। राजा ने राज सौंप दिया। बस राज हाथ में आते ही यज्ञ की घोषणा कर दी। जहां मुनिवरों का संग ठहरा था वहां चारों ओर हिंसा के पशु और दुर्गंधित हड्डियां, मांस, चमड़ी तथा लकड़ी के ढेर लगा दिए। उन्हें सुलगा के आग जला दी। मुनियों के चारों ओर अग्नि ज्वाला भड़क उठी। मुनिवरों पर घोर उपसर्ग हुआ। मोक्ष के साधक मुनि भगवंत अग्नि ज्वाला के बीच में भी मुनिराज तो शांति से आत्मा के वीतराग अमृत का पान करते रहे और वहां हस्तिनापुर में 700 मुनियों के संग के ऊपर बलि घोर उपसर्ग कर रहा है और उन मुनिवरों का जीवन संकट में है। फिर क्षुल्लक जी ने पूछा, प्रभु, इनको बचाने का उपाय है? आचार्य ने कहा, हाँ, विष्णु कुमार मुनि इनका उपसर्ग दूर कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। हाँ, बहुत बढ़िया। आवाज आ रही उधर सबको? आ रही। बहुत अच्छा विस्तार से विवेचन आपने किया है। यहाँ पर रक्षाबंधन की कथा भी आपने शॉर्ट में सुना दी है। अब अगले वक्तव्य के लिए आमंत्रित कर रही हूँ श्रीमती शशि जी जैन। ये हमें विष्णु कुमार मुनिराज का चिंतवन के बारे में बताएंगे। जय जिनेन्द्र सभी को। श्री विष्णु कुमार मुनिराज का चिंतन। हस्तिनापुर नगरी में राजा महापद्म के 2 पुत्र थे, बड़े पद्म, छोटे विष्णु कुमार। महापद्म और उनके छोटे पुत्र विष्णु कुमार ने दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली थी।
जब बलि आदि चारों मुनिराज मंत्री ने हस्तिनापुर आए तो वहां के राजा को खुश कर इनाम में 7 दिन का राज्य मांगा। कंपनाचार्य आदि 700 मुनियों के संग पर घोर उत्सर्ग किया। श्रावण शुक्ल पूर्णमासी के दिन आकाश में जब श्रावण नक्षत्र का उदय था तब साधुओं के साथ अन्याय देखकर नक्षत्र भी कांपने लगा। उसे कंपित देखकर मिथिलापुरी में श्री जिष्णु चुल्लक ने ज्योतिष द्वारा जान लिया कि कहीं मुनियों पर घोर उपसर्ग हो रहा है। जब ये बात विष्णु कुमार मुनिराज से कही गई तो इन्होंने अपने ज्ञानपन से जाना कि हस्तिनापुर नगरी में 700 मुनियों पर घोर उपसर्ग हो रहा है। जब पुष्पदंत विद्यासागर ने यह बात धरणी भूषण पर्वत पर तपस्या कर रहे विष्णु कुमार मुनिराज को बताई और साथ ही उन्हें यह भी बताया कि आपको वित्तीय रिद्धियां प्राप्त हैं, उन्हें स्वयं इस रिद्धियों की ज्ञान नहीं था, क्योंकि वास्तव में मुनिराज ही तो अपने आत्म साधना में ही लीन रहते हैं। उन्हें रिद्धियों से क्या करना, उन्हें रिद्धियों से क्या प्रयोजन है, वे इसका प्रयोग करने के लिए नहीं करते, सिर्फ धर्म और धर्मी की रक्षा के लिए ही कर सकते हैं। जब उन्होंने रिद्धि की परीक्षा के लिए हाथ बढ़ाया तो वह बढ़ता चला गया और मनुष्योत्तर पर्वत तक अब वे शीघ्र ही उपसर्ग करने हेतु हस्तिनापुर गए और आगे की कथा सभी को पता है। हमारा विषय है विष्णु कुमार मुनिराज का चिंतन। इस पर विचार करते हैं। जिन्हें आत्म कल्याण की भावना शुरू से ही थी, पिता के साथ दीक्षा ग्रहण की थी, राज्य विषय भोगों में प्रारंभ से ही उन्हें रुचि नहीं थी और जब घोर तपस्या करते रिद्धियां प्रकट हुई तो उन्हें इस बात का ज्ञान भी नहीं था कि वे रिद्धियां संपन्न हैं। विक्रिया रिद्धि का प्रयोग धर्म व मुनिराज की रक्षा हेतु ही किया जाता है। फिर भी उन्होंने प्रायश्चित लिया और उसके बाद ऐसी आत्म साधना की 8 कर्मों का क्षय कर परमात्म पद को प्राप्त किया। ऐसे वात्सल्य मूर्ति विष्णु कुमार मुनिराज सभी को वात्सल्य अंग की महिमा के साथ सम्यक का पाठ सिखा गए और हम सभी उनके समान गुण प्राप्त करें और सिद्ध दिशा प्राप्त करें, ऐसी भावना रहे। बोले विष्णु कुमार मुनिराज भगवान की जय। सभी को जय जय। आप म्यूट हैं आंटी। आवाज नहीं आ रही आंटी। वक्तव्य आपका रहा जो मुझे अपेक्षित था कि इस चिंतन के अंतर्गत जो आना चाहिए, आपने पूरा वैसा का वैसा ही चिंतन अपना यहाँ पर प्रस्तुत किया है। वास्तव में विष्णु कुमार मुनिराज का क्या चिंतन था, ये हमें चिंतन करने लायक है, क्योंकि बाहर की ये सब जो क्रिया है, उपसर्ग होना और उपसर्ग दूर होना, ये सब तो बाहर की क्रिया है। वास्तव में उनके अंदर क्या चल रहा था, जो उनका मनन चल रहा था, मंथन चल रहा था, कि जब उन्होंने अपना मुनि पद छोड़ा और वस्त्र धारण किए, तब उनके अंदर कितना उठापटक चल रही होगी अंदर उनके, क्योंकि इतना आसान नहीं है। छठे गुण स्थान में विचरण करने वाले मुनिराज की दशा तो कैसी होती है ना, सिद्धों के समान कहा है मुनिराज को, और उन्हें वह अपनी स्थिति वह छोड़कर और गृहस्थ धर्म में प्रवेश करना एक महा कठिन कार्य था उनके लिए, और वो उन्हें इजीली एक्सेप्टेबल नहीं था उनके लिए। वो उस राह पर वो चलना चाहते नहीं थे, लेकिन उस राह पर चलना भी चाहते थे। मतलब दोनों ही चिंतन धाराएं उनके अंदर चल रही थी। वो इसलिए चलना चाह रहे थे क्योंकि उन्हें 700 मुनिराजों के उपसर्ग को दूर करने की भी भावना हुई, और इधर उन्हें अपना पद भी छोड़ना था। तो ये दोनों बात थी। और इसी के साथ विक्रिया रिद्धि का भी आपने बहुत अच्छा बताया कि विक्रिया रिद्धि उन्हें थी और इसका ज्ञान उन्हें नहीं था। क्यों नहीं था, उसका कारण भी बहुत ही अच्छा बताया इन्होंने।
क्योंकि वो अपने आत्मचिंतन में, अपने आत्मा के ध्यान में इतने रत रहते थे कि उन्हें बाहर में क्या क्या हो रहा है ये उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता था, मतलब उस और उपयोग ही नहीं जाता था। उन्हें विक्रिया रिद्धि हो गई, ये किसी के बताने पर पता चला कि मुझे विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो गई। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, सुंदर चिंतन। हाँ, अगला विषय हम लें उससे पूर्व एक बार वो ट्राई करते हैं, ये भजन हमारा यहाँ पर चल जाए। फिर से ट्राई कर रहे हैं, मुनिराजों से संबंधित संत वंदन है यह। शिरोमणि आदरणीय बाबू युगल जी कोटा की दिगंबर संतों के प्रति अगाध श्रद्धा थी। इसी श्रद्धा को उन्होंने अपने इस काव्य में पिरोया है। प्रस्तुत है संत वंदन। आदरणीय बाबू युगल जी कोटा की दिगंबर संतों के प्रति अगाध श्रद्धा थी। इसी श्रद्धा को उन्होंने अपने इस काव्य में पिरोया है। प्रस्तुत है संत वंदन। है वो टिकता के है वो टिकता के
शक्ति शक्ति ब्रह्म, शक्ति शक्ति ब्रह्म, शक्ति शक्ति ब्रह्म, शक्ति शक्ति ब्रह्म। हाँ, सभी को आवाज आ गई थी बराबर? हाँ संगीता जी, क्या हुआ? हाँ, आवाज नहीं आ रही थी लेकिन पढ़ लिया था। अरे इतनी देर तक आवाज नहीं आई। हाँ, आवाज नहीं आ रही थी लेकिन पढ़ लिया था। चलिए कोई बात नहीं, हम ग्रुप पर इसको शेयर कर देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा यूट्यूब से। अभी अपन अगला विषय ले लेते हैं। श्रुत सागर मुनिराज का स्वरूप। श्रीमती संगीता जी। हाँ जी संगीता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र सभी को। बोलो वात्सल दिवस की जय हो। आचार्य अकंपनाचार्य दिगंबर संत की जय हो, जय हो, जय हो। अकंपनाचार्य एक दिगंबर संत थे। उनके साथ 700 मुनियों का संघ था और वे उसके आचार्य थे। एक बार वे संघ सहित विहार करते हुए उज्जैन पहुंचे। उस समय उज्जैनी के राजा श्री वर्मा थे। उनके यहाँ 4 मंत्री थे जिनके नाम थे बलि, नमुची, बृहस्पति और प्रहलाद। जब राजा ने मुनियों के आगमन का समाचार सुना तो वे सदल बल उनके दर्शन को पहुंचा। चारों मंत्री भी साथ थे। सभी मुनिराज आत्म ध्यान में मगन थे, अतः प्रवचन चर्चा का कोई प्रसंग न बना। मंत्रीगण मुनियों के आस्थावान न थे, अतः उन्होंने राजा को भड़काना चाहा और कहा, मौनम मूर्खस्य भूषणम। मौन मूर्खता छिपाने का अच्छा उपाय है। यही सोचकर साधु लोग चुप रहे। श्रुत सागर मुनिराज आहार के लिए आ रहे थे। उनको पता नहीं था कि आचार्य ने क्या उनको आदेश दिया है कि यहाँ पे कुछ बोलना नहीं है, लेकिन वो आहार के लिए गए हुए थे, इसलिए उधर से लौट कर आ रहे थे। तो रास्ते में उनको मंत्रीगण मिल गए। श्रुत सागर मुनिराज आहार करके आ रहे थे। उन्हें देख एक मंत्री बोला, एक बैल मूर्ख आ रहा है, और वे मंत्री मुनिराज से वाद विवाद के लिए उलझ पड़े। फिर क्या था, मुनिराज ने अपनी प्रबल युक्तियों द्वारा शीघ्र ही उनका मत खंडित कर दिया। राजा के सामने उन चारों का अभिमान चूर्ण हो गया। उस समय तो वे लोग चुपचाप चले गए, पर रात्रि में चारों ही ने वहां आकर मुनिराज पर प्रहार करने को एक साथ तलवार उठाई, किंतु उनके हाथ कीलित हो कर उठे ही रह गए। प्रातः समाचार सब जब राजा और जनता ने सुना तो वह वहां आ गए। मुनिराज की सबने स्तुति की और राजा ने चारों मंत्रियों को देश निकाला दे दिया। जब श्रुत सागर मुनिराज ने मंत्रियों के साथ वाद विवाद की, फिर पश्चाताप आचार्य ने कहा, उन्होंने सारी घटना बताई आकर कि ऐसा ऐसा हुआ आचार्य जी को। तो उन्होंने बोला कि आप प्रायश्चित करो, जहां पर आपका वाद विवाद हुआ है वहीं पर जाके। श्रुत सागर मुनिराज को अकंपनाचार्य ने वाद विवाद के स्थान पर जाकर रात्रि में ध्यानस्थ होने का आदेश दिया। जब श्रुत सागर मुनिराज ने मंत्रियों के साथ वाद विवाद की चर्चा आचार्य श्री से की तो उन्होंने कहा कि तुम्हें उनसे
चर्चा ही नहीं करनी थी, क्योंकि जिस प्रकार सांप को दूध पिलाने से विष बनता है, उसी प्रकार तीव्र कसाई अज्ञानी जीवों से की गई तत्व चर्चा उनके क्रोध को ही बढ़ाती है। हो सकता है कि वे कसाई की तीव्रता में कोई उपसर्ग करें, अतः तुम उसी स्थान पर जाकर आज रात को ध्यानस्थ रहो। जय जिनेंद्र। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मूल तथ्य को आपने ले लिया। मुनिराज श्रुत सागर उसी संघ के एक मुनिराज थे और उन्हीं आचार्य के एक शिष्य थे, और वो अपने लघु शंका के लिए गए। तब तक वहां पर ये सब विवाद हो चुका था, और जब आए वापस तब उन्हें पता चला। सबसे विशेष बात यह है मुनिराज श्रुत सागर की कि उन्होंने अपने गुरु का आदेश शतशः पालन किया। जैसा जैसा उन्होंने बोला कि आप वहां जाकर खड़े हो जाइए और वहां पर रात्रि भर वहीं पर अपना आत्मचिंतन कीजिए, ऐसा आदेश जब गुरु का मिला, उन्होंने उसी वक्त उस आदेश का पालन किया। एक बार भी यह नहीं कहा या यह नहीं सोचा कि अरे इसमें मेरी क्या गलती है। मुझसे जब वाद विवाद किया है मंत्रियों ने, तो मैंने तो उसका जवाब ही दिया है, तो इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो अच्छा ही किया। जैन शासन के लिए जैन दर्शन के झंडे को ऊंचा ही रखा मैंने, तो यह विकल्प भी उनके मन में नहीं आया। और जैसा गुरु ने जिस तरह से कहा वैसा का वैसा ही उन्होंने उनके आदेश का पालन किया। मुनिराज श्रुत सागर के जीवन से हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हमने जिसे गुरु माना है, जो हमारे सच्चे गुरु हैं, उनका आदेश वैसा का वैसा ही हम पालन करें। उनके आदेश को पालन करने में जरा भी नहीं डिगे। बहुत अच्छा संगीता जी, बहुत अच्छा वर्णन आपने सुनाया। अब राजा पद्म और मंत्रियों का व्यवहार, इस विषय पर अपने विचार रखने आ रही हैं श्रीमती पूनम जैन। पूनम जी कहाँ हैं? हाँ, जय जैन सभी को। जब राजा वर्मा ने चारों मंत्री बाल, नमुची, प्रहलाद और बृहस्पति को निकाल दिया, तो वो चारों मंत्री हस्तिनापुर पहुंचे। हस्तिनापुर शांतिनाथ, बुद्धनाथ, आर्यनाथ भगवान तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि है। हस्तिनापुर के राजा का नाम राजा पद्म राय था और उनके एक भाई मुनि हो गए थे। मुनि, उनका नाम था विष्णु कुमार। सिंहस्थ नाम का एक राजा था जो हस्तिनापुर के राजा पद्म राय का शत्रु था। पद्म राय उसे जीत नहीं सका। मंत्री बलि की युक्ति से उसने उस सिंहस्थ राजा को जीत लिया था। इसलिए पद्म राय राजा ने उससे खुश होकर आवाज आ रही है आपको? उस पद्म राय राजा ने बलि मंत्री से खुश होकर वरदान मांगने को कहा। तो मंत्री ने कहा, दीदी म्यूट हो गया था आपका। हाँ, आवाज आ रही क्या आपको? हाँ, बोलिए। हस्तिनापुर के राजा का सिंहस्थ नाम का राजा हस्तिनापुर के राजा पद्म राय का शत्रु था। वह उसे जीत नहीं सका। इसलिए तो मंत्री बलि की युक्ति से राजा पद्म राय ने उसे जीत लिया। इससे खुश होकर राजा पद्म राय ने उसे वरदान मांगने को कहा। तो मंत्री बलि ने कहा कि मैं समय आने पर आपसे वह वरदान मांग लूंगा। एक दिन अकंपनाचार आदि 700 मुनिराज उन संग सहित हस्तिनापुर पहुंचे। तो मुनिराज को देखकर बलि को डर लगने लगा। उसे उज्जैन का पाप प्रकट होता हुआ दिखाई दिया।
मुनिराज के कारण उज्जैन का पाप प्रकट हो गया और यहाँ भी उसे डर लगा कि यहाँ भी कहीं उज्जैन के राजा द्वारा हमारा अपमान करके कहीं हमको देश निकाला ना दे। क्रोध में आकर उसने बदला लेने के लिए एक चारों मंत्री आपस में विचार करने लगे और उन चारों ने एक दुष्ट योजना बनाई। राजा ने उन्होंने वरदान मांग लिया, महाराज हमें एक बहुत बड़ा यज्ञ करना है, इसलिए 7 दिन के लिए आप अपना राज हमें सौंप दीजिए। जय जिनेन्द्र। हाँ, बहुत सुंदर पूनम जी। पहली बार ही आपका शायद पहली बार ही प्रयास किया है आपने बोलने के लिए गोष्ठी में। बहुत अच्छा, पहली बार के हिसाब से बहुत ही अच्छा बोला है आपने। बहुत अच्छा विचार अपने प्रस्तुत किए हैं। और मंत्रियों का व्यवहार तो सर्वथा ही अनुचित था। 4 जो मंत्री थे उनका सर्वथा ही अनुचित था, क्योंकि पहले उन्हें वहां पर कीलित कर दिया गया, तभी भी उन्हें यह समझ में नहीं आया कि जैन शासन का विरोध करना अच्छी बात नहीं है। फिर उन्होंने दुस्साहस वापस किया कि वह जैन मुनियों का अपमान करने के लिए उन्होंने 7 दिन का राज्य मांगा और उन पर उपसर्ग किया। तो कहीं पर भी ये जो मंत्री हैं, 4 मंत्री थे, उनका व्यवहार कहीं पर भी उचित नहीं था, न पहले न बाद में। और उसके बाद तो फिर जब बाली ने उन्हें सबक सिखाया, उसके बाद तो उन्हें समझ में आ गया, उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने जैन दर्शन को, जैन धर्म को धारण कर लिया था। बहुत अच्छा पूनम जी, बहुत बढ़िया। और अगला विषय है हमारा रक्षाबंधन पर्व कैसे मनाया जाए। श्रीमती रेखा जी जैन। हाँ, जय जिनेन्द्र। जैन धर्म में एक ऐसा श्रमण संस्कृति पर्व है जिसको लोगों ने लौकिक पर्व मान लिया है, जिसमें लोगों ने भाई बहन का पर्व मान लिया है। जैन धर्म में कोई भी आगम में भाई बहन का पर्व नहीं, किसी भी आगम में इसका उल्लेख नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, जिसका सीधा धर्म से संबंध है। संक्षेप में यही है, लोग सब भूलते जा रहे हैं। वास्तविक रक्षाबंधन है श्रवण संस्कृति पर्व कहलाता है, जिसको 8 दिन मनाया जाता है। श्रवण शुक्ल अष्टमी से हमारा काला दिवस शुरू होता है, जिस दिन 700 मुनियों पर हस्तिनापुर के अंदर घोर उपसर्ग हुआ था और 7 दिन के अंदर 700 मुनियों पर घोर उपसर्ग हुआ। जब पूर्णिमा के दिन विष्णु कुमार इतना बड़ा पद त्याग किया, जो कि उस समय 700 मुनि पर उपसर्ग आया था। विष्णु कुमार ने 700 मुनियों का उपसर्ग दूर किया और श्रावकों को फटकारा कि तुमने राजा का विरोध क्यों नहीं किया, कि प्राणों के डर से, मरने के डर से शायद सारी जनता विरोध करती तो ये नहीं हो पाता। तब विष्णु कुमार महाराज ने सब लोगों को कहा कि सब लोग दाई खाई में धागा बांधो, और सब लोगों से कहा कि जब भी धर्म पर कोई संकट आएगा तो हम प्राण देकर भी धर्म की रक्षा करेंगे। और उस समय से ही रक्षा सूत्र बंधने की परंपरा जैन धर्म के अनुसार है। अतः जैन धर्म के अनुसार भाई बहन के रक्षा बंधन का कोई भी उल्लेख नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। वास्तविक रक्षाबंधन तो हम सभी को मंदिर में प्रातः काल नहा धोकर शुद्ध कपड़े पहनकर मंदिर जाना चाहिए। सबसे पहले मंदिर जी की देहरी पर यानी मंदिर में जाकर राखी रखना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए कि मेरे जैन धर्म पर कोई भी विपत्ति आए या कोई भी अड़चन आए तो हमें अपने प्राण देकर भी अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए, जो कि हमेशा श्रमण संस्कृति की संकल्प करते हैं कि हमेशा श्रमण संस्कृति धर्म की रक्षा